YouTube पर तुम्हें हजारों फिटनेस वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कोई भी तुम्हें कैलिस्थेनिक्स का पूरा रोड मैप नहीं बताता। कुछ लोग बस 2-4 एक्सरसाइज दिखा देते हैं, पर असली चीज है जर्नी को समझना कि अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है तो उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर नए लोग शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन 2-3 दिन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, कौन सी एक्सरसाइज सही है और कब रेस्ट लेना चाहिए। फिर वही होता है, मोटिवेशन खत्म, कंसिस्टेंसी गायब, और यहीं पर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के बाद तुम ये सब छोड़ दोगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैलिस्थेनिक्स का A to Z रोड मैप, जिसमें तुम सीखोगे कैलिस्थेनिक्स क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे शुरू करें, क्या डाइट फॉलो करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी, और वो मिथ्स जो लोगों के दिमाग में बैठ चुके हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में मिलेगा पूरा 30 दिन का रोड मैप, जो तुम्हारी बॉडी और माइंडसेट दोनों बदल देगा। तो वीडियो देखते वक्त अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रखना, क्योंकि जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा वो तुम्हारी कैलिस्थेनिक्स जर्नी का बेस बनने वाला है। चलो सबसे पहले समझते हैं आखिर कैलिस्थेनिक्स होता क्या है। सिंपल शब्दों में ये ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें तुम सिर्फ अपने बॉडी वेट से स्ट्रेंथ बनाते हो। कोई मशीन नहीं, कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं, बस तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा जिम बन जाता है। इसमें आती है पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक जैसी एक्सरसाइज, और आगे चलकर मसल अप्स, हैंडस्टैंड, ह्यूमन फ्लैग जैसे एडवांस मूव्स। मतलब अपनी बॉडी को इतना कंट्रोल में लाना कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाए। बिना जिम गए सिर्फ एक बार और एक रोड से तुम इसे घर पर ही कर सकते हो। अब सवाल उठता है, आखिर कैलिस्थेनिक्स क्यों करें? देखो, जिम से तुम्हारी बॉडी तो बन सकती है, लेकिन वो फुर्ती, बैलेंस और कंट्रोल नहीं मिलता जो कैलिस्थेनिक्स से आता है। कैलिस्थेनिक्स तुम्हें अपनी बॉडी के हर हिस्से पर रियल कंट्रोल देता है। याद है ब्रूस ली, वो भी किसी जिम में नहीं जाते थे, बस बॉडी वेट ट्रेनिंग करते थे। उनकी स्पीड और पावर किसी मशीन से नहीं आई थी, वो आई थी डिसिप्लिन और कैलिस्थेनिक्स से। अब बात करते हैं कैलिस्थेनिक्स के फायदे की। फंक्शनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, फैट कम होता है, लीन और एस्थेटिक फिजिक बनती है, पोस्चर सुधरता है, बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, और सबसे खास ये पूरी तरह इक्विपमेंट फ्री ट्रेनिंग है। तुम्हें सिर्फ एक बार और एक रोड चाहिए, बस यही तुम्हारा जिम है। अब बात करते हैं कुछ झूठी बातों की, यानी मिथ्स की। पहला, सिर्फ जिम से बॉडी बनती है। गलत। कैलिस्थेनिक्स से तुम ऐसी स्ट्रेंथ बना सकते हो जो जिम वाले लोग सालों में भी नहीं बना पाते। दूसरा, कैलिस्थेनिक्स से हाइट रुक जाती है। ये भी पूरी तरह झूठ है। साइंस भी कहता है वर्कआउट से हाइट नहीं रुकती, बल्कि ग्रोथ में मदद मिलती है। कैलिस्थेनिक्स से तुम्हारे स्टेबिलाईजर मसल्स एक्टिव होते हैं, जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस दोनों बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो तो कैसे शुरू करो। अगर तुम 0 लेवल पर हो तो पहले अपने शरीर को वर्कआउट की आदत डालो। शुरुआती 7 दिन सिर्फ यही 5 बेसिक एक्सरसाइज करो। एक इंक्लाइन पुशअप्स, 3 सेट x 12 रेप 2 वॉल पुल होल्ड, 3 सेट x 10 सेकेंड 3 नी पुशअप्स, 3 सेट x 10 रेप 4 एयर स्क्वाट, 3 सेट x 15 रेप 5 प्लैंक होल्ड, 3 सेट x 30 सेकेंड। इन 7 दिनों में बस कंसिस्टेंसी रखो। अगर कोई मूव नहीं हो पा रहा तो उसका इजी वर्जन करो। 7 दिन बाद तुम रेडी हो जाओगे अपने 30 डे रोड मैप के लिए। 30 दिन का कैलिस्थेनिक्स रोड मैप। फेज 1, दिन 1 to 10, एक्टिवेशन एंड मोबिलिटी इंक्लाइन पुशअप्स 3 टाइम्स 12 वॉल पुल होल्ड, 3 टाइम्स 10 सेकंड्स नी पुशअप्स, 3 गुना 10 एयर स्क्वाट, 3 गुना 15 प्लैंक होल्ड, 3 गुना 30 सेकंड। ये फेज तुम्हारे मसल्स को जागृत करेगा, ब्लड फ्लो बढ़ाएगा और बॉडी को वर्कआउट के लिए तैयार करेगा। फेज 2, डे 11 to 20, फाउंडेशन एंड कंट्रोल पुशअप्स 4 टाइम्स 10, ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स 3 टाइम्स 8, जंप स्क्वाट्स 3 टाइम्स 12, प्लैंक टो टैप 3 गुना 10 लेग रेज 3 गुना 10। अब तुम्हारी स्ट्रेंथ और कंट्रोल बढ़ेगा। ये फेज तुम्हारे मसल माइंड कनेक्शन को मजबूत करेगा। फेज 3, डे 21 to 30, स्किल एंड एंड्योरेंस, डायमंड पुशअप्स 4/10, नेगेटिव पुलअप्स 3 टाइम्स 5, जंप स्क्वाट्स 3 टाइम्स 15, हॉलो बॉडी होल्ड 3 टाइम्स 20 सेकेंड्स, हैंडस्टैंड होल्ड 3 गुना 30 सेकेंड। अब तुम अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल सीखोगे। यही वो स्टेज है जहां तुम असली पावर और बैलेंस महसूस करोगे। अब बात करते हैं डाइट की। वर्कआउट तो फ्यूल है, लेकिन इंजन तभी चलेगा जब अंदर सही न्यूट्रिशन जाएगा। मॉर्निंग
उठते ही 1 गिलास पानी, फिर 3 से 5 बादाम प्लस से 1 केला, उसके बाद 30 से 40 मिनट का वर्कआउट खत्म होने के 15 से 20 मिनट बाद दलिया प्लस 1 उबला अंडा, अगर अंडा नहीं लेते तो भीगे उबले सोयाबीन। लंच 1 से 2 रोटी, दाल या सब्जी, थोड़ा चावल ऑप्शनल, और साथ में सलाद जरूर। इवनिंग स्नैक्स मूंगफली, भुना चना या नींबू शिकंजी, नेचुरल रिकवरी के लिए परफेक्ट कॉम्बो। डिनर 2 से 3 रोटियां प्लस सब्जी, ज्यादा हैवी मत लो, क्लीन खाना रखो। दिन भर में 2 से 4 लीटर पानी और रात को 7 से 8 घंटे की नींद कंपल्सरी है। मिस्टेक्स जो हर बिगिनर करता है, एक गलत पोस्चर, गलत फॉर्म से इंजरी और प्रोग्रेस दोनों रुकते हैं। 2 बार ब्रेक लेना, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। हफ्ते में सिर्फ एक रेस्ट डे रखो, संडे। 3 डाइट को हल्के में लेना, बॉडी फ्यूल के बिना ग्रो नहीं करती, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, इसलिए जल्दबाजी छोड़ो, बस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को पकड़कर रखो। डेविड गोगिंस कहते हैं, अगर ताकतवर बनना है तो दर्द सहने की आदत डालो। आज अगर तुम आलस करोगे तो कल भी वहीं खड़े रह जाओगे। शुरुआत हमेशा मुश्किल लगती है, लेकिन एक बार शुरू कर दी तो रुकना नामुमकिन है। जो लोग कहते हैं कि घर पर कुछ नहीं होता, उन्हें दिखा दो कि बिना जिम, बिना मशीन तुम अपने दम पर क्या कर सकते हो। कैलिस्थेनिक्स किसी जगह की नहीं, ये एक माइंडसेट है, और जो इसे पकड़ लेता है वो खुद को हर दिन बेहतर बनाता है। अगर तुम इस 30 दिन की चुनौती को शुरू कर रहे हो तो कमेंट में लिखो स्टार्टेड और शेयर करो उस दोस्त को जिसे बॉडी बनानी है लेकिन जिम अफोर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे एडवांस मूव्स, जहां तुम अपनी पहली स्किल अनलॉक करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हार्ड।